जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एसएससी एमटीएस एमसीक्यू सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की सीरीज में हम देखेंगे भारत में शिक्षा का विकास। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे सभी एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वुड डिस्पैच, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी ऑकलैंड का विवरण पत्र। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की नींव रखी गई थी और पहली बार यहीं से शिक्षा नीति बनी थी, इसलिए इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1996। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? तो यह हुई थी 1986, यानी कि बी इज राइट। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में भी चर्चा में रही थी। तो इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1968। तो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1968। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1961 में, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। आगे की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है वो कब शुरुआत हुई थी इसकी? तो यह हुई थी 1988 में, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, 10+2+3 पैटर्न का पहला सुझाव किसने दिया था? बम्बई विश्वविद्यालय आयोग, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग। तो 10+2+3 पैटर्न का पहला सुझाव किसने दिया था? तो यह दिया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं कि 10+2+3 ढांचे की सिफारिश किसने की थी? तो ऑप्शन ए कोठारी आयोग, ऑप्शन बी मुदलियार आयोग, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन डी राममूर्ति आयोग। तो 10+2+3 के ढांचे की सिफारिश किसने की थी? तो यह की थी कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट चलते हैं इसी पर आधारित नेक्स्ट पर। 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? तो यह कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन डी अन्य। तो जो 10+2+3 शिक्षा पद्धति है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से लागू हुई थी। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1986 से 87, ऑप्शन बी 1987 से 88, ऑप्शन सी 1988 से 89, ऑप्शन डी 1990 से 91। तो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1987 से 88। अब जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, इस पे एक आधारित और प्रश्न है, चलिए जानते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्कूल सुविधाएं, ऑप्शन बी अतिरिक्त शिक्षक, ऑप्शन सी शिक्षा स्तर में सुधार। तो जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? इनमें से सभी है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब बताना है कि नवोदय विद्यालय से संबंधित सही कथन कौन सा है। क्या इसकी शुरुआत 1986 की नीति से शुरू हुई थी? या आवासीय स्कूल है? क्या भाषा माइग्रेशन कक्षा 9 तक है? क्या उपरोक्त सभी? तो नवोदय विद्यालय से संबंधित जो कथन है वह सभी सही है। ये 1986 की नीति से शुरू हुई थी और एक आवासीय स्कूल है। नेक्स्ट, मुक्त विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी, यूएसए,
ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत। तो मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो यह इंग्लैंड से शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय का विचार किसने किया था? यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी का सबसे पहले विचार किसके मन में आया था? तो क्या ये एटली थे, क्या ये चर्चिल थे, क्या ये कोई नहीं था, क्या डी हेराल्ड विल्सन थे? तो जो मुक्त विश्वविद्यालय का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था वह था हेराल्ड विल्सन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? वही ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था भारत में? क्या यह पुणे में हुआ था? ऑप्शन बी अन्नामलाई, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो कहाँ हुआ था? यह हुआ था हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। अब आते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यानी कि इग्नू। 1982, 1985, 1987, 1989। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1985 में, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, वही इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान यह कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पंतनगर, ऑप्शन बी इज्जत नगर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी देहरादून। तो यह कहाँ पे है? तो यह है ऑप्शन बी, यानी कि इज्जत नगर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ये कहाँ है? ये तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, धनबाद में है ये। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे है? ये धनबाद में है ये, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में आईआईटी की कुल संख्या कितनी है? तो क्या यह 7 है? ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 23। तो भारत में अभी कुल 23 आईआईटी है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, तो बताइए कि भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? क्या यह दिल्ली में हुआ था, क्या कानपुर में, क्या मुंबई में, क्या आईआईटी खड़गपुर? तो जो भारत का पहला आईआईटी है वो है आईआईटी खड़गपुर, यानी ऑप्शन डी इज राइट। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? क्या यह आगरा में है, क्या दिल्ली में है, क्या कोलकाता में है, क्या मुंबई में है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? तो यह है कोलकाता में, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं सेडलर आयोग की ओर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1917 में, 1921 में, 1996 में। यह भी शिक्षा से संबंधित एक आयोग है, जैसे वुड डिस्पैच था वैसे ही। तो इसका जो स्थापना हुआ था यानी कि नियुक्ति कब हुई थी? तो यह हुई थी 1917 में, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेना सुधार, ऑप्शन बी सती प्रथा, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा, ऑप्शन डी अस्थाई बंदोबस्त। तो जो लॉर्ड मैकाले है वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे ही सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आया था। तो यह भी शिक्षा से ही संबंधित एक आयोग है। तो आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दें, और मिलते हैं इसी तरह आगे की सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।